हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने देने वाला हूँ, जो कि ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी डीएलएड में एडमिशन चल रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन उसका स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो बीएड करें या डीएलएड करें। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, जो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप ना यूपी में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको दो कोर्स करने पड़ते हैं टीचर का। एक आप करेंगे बीएड और दूसरा होता है डीएलएड। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोग हैं और आप लोग ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो मैं कहूँगा कि आप लोग डीएलएड करिए। ठीक है, बीएड मत करिए। बीएड उन्हीं बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे हायर क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का सपना है बड़ी क्लास में पढ़ाने का, 9th 10th 11th 12th, तो आप लोग बीएड करिए। और अगर आप लोगों का सपना है कि आप लोग सिर्फ 8th तक पढ़ाएँ, 1 से लेके 8 तक, तो मैं कहूँगा आप लोग डीएलएड करिए। ठीक है, चलिए मैं आपको डीएलएड के कुछ कंपैरिजन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान रहेगा समझने में कि बीएड करें या डीएलएड के। देखिए, जो बीएड कोर्स होता है ये हमारा 2 ईयर का होता है, और जो डीएलएड होता है ये भी हमारा 2 साल का कोर्स होता है। लेकिन होता ये है कि ये कहने के लिए तो ये 2 साल का है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लग जाता है लगभग कह सकते हैं आप लोग 2.5 साल लग जाता है, कम से कम 2.5 साल लग जाता है ये। ठीक है, हम लोग को पास होते होते, क्योंकि हम लोग के यहाँ क्या होता है, सत्र स्लो चलता है डीएलएड में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, यूपी में जो एलिजिबिलिटी है डीएलएड के लिए वो आपकी है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ यूपी में। और यूपी के बाहर जो होती है वो आपकी होती है 12th। ठीक है, और बीएड का भी आपको पता ही है कि इसकी जो होती है वो होती है ग्रेजुएशन। ठीक है, फ़ीस कितनी होती है तो देख लीजिए। डीएलएड में अगर आप सरकारी स्कूल से करते हैं, सरकारी डाइट से करते हैं, तो आपकी 10,500 होती है आपकी फ़ीस। ये आपकी होती है गवर्नमेंट की। और अगर आप प्राइवेट में करते हैं तो आपकी फ़ीस होती है, प्राइवेट में आपकी फ़ीस होती है लगभग कह सकते हैं 42,000 के करीब होती है ये आपकी प्राइवेट में। ठीक है, और इन लोगों की कितनी होती है, इन लोगों की भी आपकी होती है लगभग आप इन लोगों की 40,000 के करीब इनकी भी होती है प्राइवेट में। ठीक, हाँ। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आप जो है आप टीचर बनेंगे 1 से लेके 5 तक और 6 से लेके 8 तक। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी लेवल, और इसको बोलते हैं हम लोग जूनियर लेवल। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए, एक बार आप लोग मेरे कहने पर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, एक बार मेरे कहने पर आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, अगर आप, मैं इसमें एक चीज़ जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। इसमें होगा क्या, इसमें आपका जो पेपर होता है ना वो हिंदी मीडियम में होता है। किस में होता है, हिंदी मीडियम में आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग एग्ज़ाम में आप पेपर मिक्स में लिख सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप दोनों में लिख सकते हैं, और पीएनपी जो है वो पास भी कर देता है, नंबर भी अच्छे देता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस हिंदी में ही लिखना होगा, आप दोनों में लिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन में मत होइएगा कि पेपर जो है वो हमें हिंदी में देना होगा या बुक हमें हिंदी में पढ़नी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ना तो आपको हिंदी में होगा, बस सही है, लेकिन आप पेपर जो है वो इंग्लिश में दे सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी बात ये है आपका कि आपका इसमें होगा क्या, सेमेस्टर जो होते हैं ना वो 4 होते हैं। तो इस 4 सेमेस्टर में आपको क्या होगा कि 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग एक सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में आप लोग 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और एक सेमेस्टर में आप लोग 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा। जो जो 7 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है, तो किसी सेमेस्टर में आपको 7 पढ़ने होंगे और किसी में आपको 8 पढ़ने होंगे। ठीक है, अब जब पेपर भी होता है तो एग्ज़ाम कैसे होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम आपके कैसे होंगे, एक दिन में आपके, एक दिन में 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर होंगे इन 1 डे, इन वन, ठीक है, इन 1 डे, ये एग्ज़ाम में।
ठीक है। जो सेमेस्टर में होगा वो आपके 3 पेपर होंगे 1 दिन में, ये भी जान लीजिए आप। और आपके पेपर जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं 2 दिन में आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं आपके, क्योंकि एक दिन आपके 3 हो जाएंगे, फिर दूसरे दिन आपके 2 हो जाते हैं, फिर अगले दिन 1 या 2 होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें एक और होता है आपका कि हर सेमेस्टर में आपकी जो होती है वो टीचिंग लगती है, आपकी टीचिंग लगती है इन स्कूल में लगती है आपकी, जो आपके परिषदीय स्कूल होते हैं, जो आपके परिषदीय विद्यालय होते हैं ना, टीचिंग लगती है आपकी परिषदीय विद्यालय में 1 मंथ की, 1 मंथ की लगती है इन एवरी सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में लगेगा, और इसका आपको नंबर भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए इसका बेनिफिट आपका क्या हो जाता है ना, बेनिफिट अगर आप लोग यूपी डीएलएड में एडमिशन लेते हैं मेरे कहने पे, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होता है इसमें कि देखिए आपका क्या होगा कि टीचिंग के ये जो होते हैं ना, ये आपको नंबर मिल जाते हैं, ये 100 नंबर का होता है, इसमें आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाता है, ठीक है। और जैसे ये जो मैंने कहा ना 7 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, किसी सेमेस्टर में 7 होंगे, किसी में 8 होंगे, तो जान लीजिए जो आपके बड़े सब्जेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं 50 मार्क्स के, 50 मार्क्स के। और जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं आपके 25 मार्क्स के। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका मैथ्स, हिंदी, ये सब। और बड़े में आपका आ जाता है सीडीपी, एसएसटी, ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं, आपको ऐसे आपको पढ़ना होता है। तो मैं एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग यूपी डीएलएड करते हैं मेरे कहने पर, तो मैं जो यूपी डीएलएड 2026 का बैच होगा, इसके साथ मैं शुरू से लेके अंत तक जुड़ा रहूँगा, जब तक ये बच्चे लोग पूरा डीएलएड कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और नहीं तो फिर मैं अपने मन से मैथ और साइंस पढ़ाया करूँगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ा दूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपको बनाते रहूँगा और बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू गाइज़।